जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमबी फिजिक्स पावर्ड बाय शिवम जैन। तो आज की मैं इस वीडियो में क्या करवाने वाला हूं, आज की मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं न्यूमेरिकल्स। कितने न्यूमेरिकल्स? मात्र 5 न्यूमेरिकल्स। और वे 5 न्यूमेरिकल तुम्हारे सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड है किस पे? इक्वेशन ऑफ मोशन पे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा फंडा, यानी क्या आपको कैसे अप्लाई करना है, और अगली 5 स्लाइड में 5 न्यूमेरिकल, उन 5 न्यूमेरिकल के बाद कोई सी बुक उठा लेना, तुम्हारे न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखना। लेकिन आज की वीडियो देखने से पहले हमें पता नहीं चाहिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती है। उसके बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, आप जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आओ फटाफट। सबसे पहले हमें भाई कुछ बातें याद रखनी है। क्या रखनी है? हमें कुछ बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? हमने 3 टर्म्स के बारे में पढ़ा है। पहला होता है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कह सकते हैं, दूसरा होता है वेलोसिटी, और तीसरा होता है एक्सेलरेशन। यानी कि मेरे पास 3 शब्द हैं। कौन कौन है भाई? एक है मेरे पास पोजीशन, ठीक है जी, एक है मेरे पास वेलोसिटी, ठीक है जी, और एक है मेरे पास एक्सेलरेशन। कौन है? एक्सेलरेशन। तो भाई हमारे पास 3 शब्द हैं, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा टॉपिक घूमता है। कैसे घूमता है देखो ध्यान से। जो पोजीशन होती है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पोजीशन हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं या तो एक्स से रिप्रेजेंट करवा रखा होगा या वाई से रिप्रेजेंट करा रखा होगा। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो v से रिप्रेजेंट करा रखा होगा, और a की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन यानी कि a से रिप्रेजेंट करा रखा होगा। अब इनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? भाई हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर बात करेंगे वेलोसिटी की तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, यानी कि जब भी हमें पोजीशन दे रखी हो और हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करना है। किसका? पोजीशन वाली इक्वेशन का। क्या मतलब है? इससे समझ आएगा, 2 मिनट का सब्र रखो। अगर हमारे पास हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो भाई हमें करना है वेलोसिटी वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। क्या मतलब? कंक्लूजन का मतलब हुआ, यानी कि यहां पे निष्कर्ष ये निकला कि भाई जब भी हमें कहां जाना हो, पोजीशन से कहां जाना हो, वेलोसिटी पे, तो आपको करना है वहां पे डिफरेंशिएशन। कैसे करोगे बताऊंगा अभी। अगर आपको जाना है वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तो भी क्या करना है? वहां पे डिफरेंशिएशन। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। सर अगर उल्टा आना हो तो भाई उल्टा आने के लिए फंक्शन को उल्टा कर दो। डिफरेंशिएशन का फंक्शन उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो अगर आपको एक्सेलरेशन से कहां जाना है? वेलोसिटी पे, तो भाई उसका कर दो इंटीग्रेशन। क्या कर दो? उसका इंटीग्रेशन। और अगर हमें जाना हो वेलोसिटी से पोजीशन पे, तो भाई उसका फिर दोबारा से क्या कर दो? इंटीग्रेशन। मतलब नहीं समझ में आया जी? हमें तो सिंपल शब्दों में बता दो। तो भाई सिंपल शब्दों में फिलहाल एक बात याद रख, अगर हमारे पास पोजीशन है और हमें वेलोसिटी चाहिए तो हमें उसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे बताऊंगा अभी। और अगर हमारे पास वेलोसिटी है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो हमें निकलना पड़ेगा दोबारा से डिफरेंशिएशन। यानी कि जब भी हम ऐसे जाएंगे, यानी कि पोजीशन से वेलोसिटी की तरफ या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ, हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। जब हम वापस उल्टा आएंगे, यानी कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे या वेलोसिटी से पोजीशन पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अब ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होते कैसे हैं? आ जाओ जरा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तुम्हें मैथ्स 2 मिनट समझ में आ जाएगी क्या है। जितना हमारा काम है उतना समझ लेंगे बस। सपोज करो तुम्हें क्या रखा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ टी के रेस्पेक्ट में कितना हो या कितना होगा एक्स स्क्वायर का सिंपल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का रूल ये बोलता है कि जो पावर है, ये जो पावर है, इसे आगे ले आओ और पावर में से 1 घटा दो, यानी कि 2 - 1, तो आंसर हो गया 2x। कुल मिला के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x। ऐसे अगर मेरे पास है x की पावर 5, तो क्या करेंगे भाई? 5 को ले आओ आगे और पावर में से 1 घटा दो, हो गया डिफरेंशिएशन। अगर हमें रखा x की पावर 9, तो क्या करूं भाई? 9 को आगे लिया और पावर में से 1 घटा दो, हो गया डिफरेंशिएशन। अगर मेरे को रखा 5x स्क्वायर, अब क्या करूं भाई? 5 है यहाँ पे कांस्टेंट, उसको नहीं छेड़ेंगे, तो भाई उसको छोड़ दो। फिर क्या करें? x स्क्वायर का 2 और x कितना हो गया? 10x। खत्म। सपोज करो तुम्हें क्या रखा? 3/2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, बताओ कैसे करोगे? तो 3/2 को मत छेड़ो और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 खत्म, क्या हो गया? 3x खत्म।
तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, जो पावर में है उसे आगे निकाल दो और पावर में से एक घटा दो, ये तो हुआ डिफरेंशिएशन। अगर बात करें इंटीग्रेशन कैसे होता है, बिल्कुल उल्टा। सपोज करो एक्स स्क्वायर का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो पावर में एक जोड़ो, पावर में जोड़ो तो कितना होगा, एक्स की पावर 3, और जो भी आया उसे उससे क्या कर दो, डिवाइड, हो गया इंटीग्रेशन। सपोज करो तुम्हारे पास है एक्स की पावर 5, क्या करूंगा बताओ, एक्स की पावर 6 डिवाइड बाय 6, हो गया इंटीग्रेशन। सपोज करो तुम्हारे पास है एक्स की पावर 9, तो क्या करेंगे, एक्स की पावर 10 डिवाइड बाय 10, हो गया इंटीग्रेशन। सपोज करो तुम्हारे पास है 5 एक्स की पावर 3, बताओ क्या करूं भाई, 5 को मत छोड़ो, 5 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। एक्स की पावर 3 को, एक्स की पावर 3 का मतलब है एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4, हो गया इंटीग्रेशन। समझ में आया कि है, यानी कि डिफरेंशिएशन में पावर को आगे लेके पावर में से एक घटा दो, और इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसे उससे डिवाइड कर दो। ये दो चीज दिमाग में रखनी है। अब देखना क्वेश्चन कैसे भागेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है, हमारे पास ध्यान समझना, एक क्वेश्चन समझ लो बस बड़े आराम से, अभी कॉपी पेन कुछ मत चलाना, सिर्फ क्वेश्चन समझ लो। अगर एक समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन को अपना आप करोगे, भागा हुआ करोगे 2 मिनट के अंदर अंदर। देखो जरा ध्यान से, क्या है, डिस्प्लेसमेंट h ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। क्या है, मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, या तो इसको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कह दो, या कह दो इसको पोजीशन की इक्वेशन। तो भाई पोजीशन क्या दे रखा है हमें, दे रखा है x इज इक्वल्स टू कितना, 3 माइनस 5t प्लस 2t स्क्वायर, कितना है 2t स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वेलोसिटी 2 सेकंड पे। एक काम सभी क्वेश्चन में आप करोगे, चाहे भले पूछो या ना पूछो, फिर 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आप नहीं करोगे। लेकिन फिलहाल अभी शुरू के 2-4 क्वेश्चन में सब में ये काम करोगे। क्या भाई, पोजीशन दे रखी है, अगला काम हम निकाल लेंगे वेलोसिटी की इक्वेशन। जो निकाल लो वेलोसिटी की इक्वेशन, बताया था मैंने, v का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt। मतलब x का करना है डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब यहां पे t के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखो कैसे करोगे, 3 भाई, 3 कौन है, कांस्टेंट। याद रखना कांस्टेंट का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कितना हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया 3 का 0। अब आप माइनस का 5 इधर जहां से रखो, -5t भाई, -5 को मत छेड़ो, और टी का कैसे करोगे, वही पावर जो है पहले से आगे लिया, कितनी पावर है यहाँ पे 1, तो 1 तो आ गया आगे, और पावर में से एक घटाओगे 0, और जिसकी पावर 0 से लिखना जरूरी है क्या, नहीं ना। कुल मिलाकर -5t का डिफरेंस कितना देगा, -5, बस। तो क्या हुआ, -5। अब जरा बताओगे 2t स्क्वायर क्या होगा, 2t स्क्वायर भाई, 2 को मत छेड़ो, t स्क्वायर का 2t, अब बताया 2 को आगे और पावर में से एक घटा दो, तो कितना हो गया 2t, तो कितना होगा 4t, तो साथ में क्या होगा प्लस का 4t। भाई ये आ गई तेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन, क्या, -5 प्लस का 4t। अब देखो ध्यान से, ये कौन है, ये है वेलोसिटी की इक्वेशन, ये कौन है, ये है भाई पोजीशन की इक्वेशन। अभी एक इक्वेशन और निकालनी है, कौन सी इक्वेशन निकालनी है बताओ, हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो भाई एक्सेलरेशन की इक्वेशन और निकालते हैं। अब एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी बताया था, ए का फॉर्मूला क्या होता है, dv अपॉन dt। यानी कि अब हमें v वाली जो पोजीशन, v वाली जो इक्वेशन आई है उसका डिफरेंशिएशन करना है। करो जरा, यही तो v वाली करना, जरा इसका डिफरेंशिएशन। -5 कितना हो जाएगा, 0 की कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया 0। 4t, 4 कांस्टेंट है, t का 1, तो यानी कि प्लस का 4, तो यानी कि a कितना आ गया हमारे पास, 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास किसकी इक्वेशन, ए की इक्वेशन। भाई ए की इक्वेशन आ गई, हाँ आ गई भाई, v की इक्वेशन आ गई, आ गई भाई, x की इक्वेशन दे रखी थी, तीनों इक्वेशन तैयार है। अब देखते क्या पूछा उसने, उसने कहा भाई वेलोसिटी निकालो 2 सेकंड पे, किस पे निकालो 2 सेकंड पे। तो पहला क्वेश्चन अब करूंगा क्या, एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड v निकालना ना, तो भाई v की इक्वेशन को पकड़ो ना, v कितना है हमारे पास, -5 प्लस का 4t, t कितना है हमारे पास 2 सेकंड, तो -5 जीरो कर दूं, प्लस का 4 इंटू टी, टी कितना रख देंगे 2 सेकंड, कितना हो गया -5 प्लस का 8, कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड। ये लो जी आ गई वेलोसिटी, खत्म हो गया 2 मिनट में। अब दूसरा कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो, कब, एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड, एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड। अब किसको पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन की इक्वेशन, क्या है भाई, ये कितनी है, a इक्वल्स टू 4। यार इसमें कहीं t है क्या, नहीं है t, और जब इसमें t नहीं है तो कहां रखूं, जब है नहीं जगह तो भाई नहीं रखेंगे, जो भी आंसर आ रहा है वही आ जाएगा। तो 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। चाहे वो 4 सेकंड में पूछे, चाहे 10 सेकंड पे, चाहे 50 सेकंड पे, कभी पूछ ले, हमारा आंसर यही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर टी है नहीं, कहां रखेगी, जब इसमें टी था तो हमने रख दिया, लेकिन यहाँ पे टी नहीं है तो नहीं रखेंगे। समझ में आ गया।
ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और ट्राई करो, उससे तुम्हारा और क्लियरिटी बढ़ेगी। क्या? देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले में क्या रखा है भाई, हमारे पास किसकी इक्वेशन दे रखी है? डिस्प्लेसमेंट। बताया था चाहे डिस्प्लेसमेंट हो पोजीशन हो एक ही बात है। तो भाई मेरे पास किसकी इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? x इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 2/3 टी स्क्वायर, फिर प्लस का 16t प्लस का 2। ये तो हमारे पास क्या निकालना? कह रहा है ये बताओ कितने समय के बाद बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, यानी कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो पहले वेलोसिटी के लिए हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो निकालो ना यार, वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे निकालोगे? अभी बताया मैंने क्या? dx अपॉन dt, यानी कि x वाली का करना है हमें क्या? डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। जरा कर रहा इसका करो जरा, माइनस का 2/3 टी स्क्वायर। बताओ क्या करूं? तो भाई माइनस 2/3 को मत छेड़ो, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 2 आ गए और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो कितना होगा? माइनस का 4t अपॉन में 3। अब जरा करना 16t का। भाई 16t का 16 तो ऐसे रहेगा और t का हो जाएगा 1, तो क्या हो गया आंसर सीधा 16 प्लस में 16। अब जरा बताओ 2 का कितना होगा? भाई अभी तो बताया डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वाली का कितना होगा? 0। तो भाई वो हो गया हमारा 0। कुल मिला के v की इक्वेशन कितनी आ गई? माइनस का 4t अपॉन 3 प्लस में 16। ये आ गई मेरे पास किसकी इक्वेशन? वेलोसिटी की इक्वेशन। अब अगर वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास आ गई, हमें निकालना वो समय जिस समय पर वो रेस्ट में है। एक बात सोच के बताओ, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो कर दो ना, यानी कि v कितना हमारे पास 0। क्यों भाई? दे रखा उसमें, गिवन कहा उसमें, खुद कहा है कि भाई बॉडी किसमें चली गई? रेस्ट में, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? 0। तो जरा करना 0 इक्वल्स टू माइनस का 4t अपॉन में 3 प्लस का 16। कितना हो गया? 4t अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 16। मतलब हो गया t इज इक्वल्स टू 16 इंटू 3 अपॉन में 4, 4 + 16 यानी कि 12। तो 12 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। यानी कि ये वो समय है जिस समय पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 0। खत्म हो गया। हाँ ना, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं एक बार समझ लो, दोबारा करने की भी जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ। आगे देखो, आगे क्या रखा है? पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, वही डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यानी कि पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है। जरा लिखो फटाफट। तो भाई पोजीशन की इक्वेशन क्या है हमारे पास? है x इज इक्वल्स टू कितना है? x इज इक्वल्स टू है t की पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस में 4। फिर क्या रखा है? कह रहा फाइंड वेलोसिटी एंड, कब निकालने वेलोसिटी? जब एक्सेलरेशन 0 है। भाई बात देख, अब यहां वेलोसिटी भी निकालनी है और एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो भाई क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? दोनों की इक्वेशन निकालनी। तो निकालते हैं, हमें पता है कैसे निकालते हैं। v का फॉर्मूला dx अपॉन dt, यानी कि x का कर दो डिफरेंशिएशन। जरा करना, t की पावर 3 का क्या होगा? सोचो जल्दी फटाफट। t की पावर 3 आगे और पावर में 1 घटा दे तो क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कितना? 3t का 2 हो गया, नहीं हो गया? अब जरा करो माइनस 6t स्क्वायर का, सोचो जरा क्या होगा? भाई माइनस 6 को नहीं छेड़ेंगे और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो कितना होगा? माइनस का 12t, तो माइनस का 12t। फिर आगे चलो 3t का क्या करेंगे भाई? 3 को नहीं छेड़ेंगे, t का 1, तो कितना हो गया? प्लस में 3, और 4 का कितना होगा? 0 की 4 क्या है? कांस्टेंट है। तो भाई हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस का 3। खत्म। अभी बाद में निकाल लेंगे क्या निकालना है, फिलहाल हमने इक्वेशन निकाल लेनी है, निकल गई। अब क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला है? dv अपॉन dt, यानी कि इस बार v वाली का क्या करना है? डिफरेंशिएशन। किसके साथ? टाइम के साथ। जरा करना है यहाँ पे, तो क्या होगा भाई? इसका करो v वाली का, v वाली यही तो है। कैसे होगा? 3t स्क्वायर, बताओ क्या करो 3t स्क्वायर का? भाई 3 को मत छेड़ो, t स्क्वायर का 2t कर दो, तो कितना हो गया? 6t। फिर माइनस का 12t, माइनस का 12t को माइनस 12 तो रहने दो, और t का कितना हो गया? 1, तो यहां से आ गया माइनस का 12, और 3 का कितना होगा? 0। तो यहां से एक ही इक्वेशन कितनी आ गई? 6t माइनस में 12। ये होगी भाई हमारी किसकी इक्वेशन? एक ही। कुल मिलाकर मेरे पास ए की भी इक्वेशन आ गई और v की भी इक्वेशन आ गई। अगर मेरे पास दोनों इक्वेशन तैयार है तो भाई अब क्या करेंगे? अब रखेंगे उनकी वैल्यूज। कैसे? उसने कहा है, क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, उसने कहा है हमें वेलोसिटी निकालनी है तब की
जब एक्सेलरेशन कितना हो, जीरो। सबसे पहले तो ये देखो कि किस समय पे एक्सेलरेशन जीरो है। सबसे पहले तो ये देखना ना कि एक्सेलरेशन जीरो कब है। तो भाई देखो जरा, अगर मैं कर दूं इफ ए की वैल्यू जीरो, क्यों कर रहा हूं भाई, कह रहा है वो खुद, कह रहा है एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो अगर ए जीरो होगा तो जरा देख के बताओगे मुझे क्या होगा। तो भाई 6t माइनस का 12 कितना हो जाएगा, जीरो। 6t इज इक्वल टू 12, t इक्वल टू 2 सेकंड, यानी कि जब समय कितना होगा, 2 सेकंड, उस टाइम पर एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। अब हमें समय मिल चुका किस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, बस तो उस टाइम में हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। यानी कि एट किस पे, t इक्वल्स टू 2 सेकंड, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना। जरा निकालना, v इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस का 3, जरा रखना t की वैल्यू, तो 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस का 2, t की जगह 2 प्लस का 6, कितना हो गया, 3 4 से 12 माइनस 24 प्लस का 3। तो यहां से हमारे पास क्या आंसर निकल आएगा, ये हो गया हमारे पास 12 और 3 15 माइनस का 24, यानी कि माइनस का 9 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी। कब है वेलोसिटी, ये 2 सेकंड पे। 2 सेकंड कैसे आया, क्योंकि उसने कहा था एक्सेलरेशन कितना करना है, जीरो। तो जिस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो था वो समय था 2 सेकंड, और उसी टाइम पर हमने क्या निकाल दी यहां पे, वेलोसिटी। हो गया खत्म। सारों का एक ही बेस है, अगर एक समझ ले तरीके से मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन भाग हो जाएंगे अपना। आगे देखो जरा, अगला क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या भाई हमारे पास वेलोसिटी है। क्या है वेलोसिटी, इस बार देखना ध्यान से। इस बार हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। कितनी है वेलोसिटी भाई, v इज इक्वल टू दे रखा है। इस बार पोजीशन नहीं दी, इस बार उसने वेलोसिटी दे दी। क्या दी है, अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर, जहां पे अल्फा बीटा एक कांस्टेंट है, जैसे 2 4 5 10 15 नंबर है एक किस्म से। कह रहा अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई पोजीशन, और हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। यहां से खेल हुआ शुरू। इस बार उसने हमें पोजीशन नहीं दी, इस बार उसने हमें वेलोसिटी दे दी, और अब वो पोजीशन भी पूछ रहा है और एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है। यानी कि इस बार हम फंस गए बीच में। कैसे, जरा यहां देखो, अभी बताया था मैंने तरीका। क्या जी, कहने का मतलब है इस बार हमें क्या दे दिया उसने, वेलोसिटी दे दी। अब वो हमारे से एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है और हमारे से वो पोजीशन भी पूछ रहा है। तो एक बार तो हमें उल्टा जाना है और एक बार हमें सीधा जाना है। तो जब सीधे जाएंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और जब उल्टा जाएंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। यानी कि एक बार इंटीग्रेशन और एक बार डिफरेंशिएशन, काम खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो आ जाओ जरा यहां पे। सबसे पहले आसान वाला काम करते हैं, हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन, वही डिफरेंशिएशन dv अपॉन dt। जरा करना है dv अपॉन dt। अल्फा, भाई अल्फा है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी तो बताया कितना होता है, जीरो होता है। तो भाई वो तो हो गया जीरो। बीटा, भाई बीटा को छोड़ दो क्योंकि बीटा यहाँ पे कांस्टेंट है। और टी स्क्वायर, भाई टी स्क्वायर का होगा 2t, कितना होगा 2t। तो टी स्क्वायर का कितना होगा यहाँ पे 2t। तो यहां से हमारे पास a कितना आ गया, माइनस का 2 बीटा टी। क्या आ गया, माइनस का 2 बीटा टी। तो ये आ गई भाई हमारे पास कौन, एक्सेलरेशन। खत्म हुई कहानी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पोजीशन। यहां से थोड़ा सा उल्टा खेल शुरू हुआ, क्योंकि यहां वेलोसिटी है, पोजीशन निकालनी है, उल्टा काम करना। तो उल्टे के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो आ जाओ जरा करते हैं। हमें क्या पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है भाई, क्या कि v का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। लेकिन मजे की बात यह है इस बार हमें dx से ही निकालना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया, इधर ले जाके dx इक्वल टू v dt। अब dx में से d को भगाना है, d है डिफरेंशियल, और इसको भगाने के लिए हम इसका उल्टा फंक्शन लेते हैं इंटीग्रेशन। तो भाई यहां पर हमने क्या कर देना, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। तो dx का तो बन जाएगा x। अब जरा v वाली का कर दो इंटीग्रेशन। v कौन है, ये रहा, यही तो है v की इक्वेशन। इसका क्या करना है इस बार, इंटीग्रेशन। भाई इंटीग्रेशन का रूल मैंने बताया था अभी, पावर में एक जोड़ो और जो भी आ रहा है उसे उससे डिवाइड कर दो। जरा यहां देखो ध्यान से, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, अल्फा टी की पावर 0 माइनस बीटा टी की पावर 2 लिख सकता हूं। टी की पावर 0 का मतलब गणित है। अब यहां पे इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे भाई, अल्फा तो कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं करेंगे उसका तो, और टी की पावर 0 0 में जोड़ोगे तो क्या देगा 1। तो यहां से देगा टी माइनस बीटा को बीटा रहने दो, और टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 3 और डिवाइड बाय 3। यही तो होगा। कुल मिला के क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई अल्फा टी माइनस बीटा टी की पावर 3 डिवाइड बाय 3। खत्म। ये है हमारे पास किसकी इक्वेशन,
इक्वेशन ऑफ पोजीशन। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हम साथ में कांस्टेंट शब्द ओ यूज करते हैं, यानी कि सी। तो साथ में यहां पे क्या कर देंगे, प्लस सी, बस। अब वो सी क्या है, वो निकालने की जरूरत पड़ेगी तो निकाल देंगे, नहीं तो हम सी ही लिख के छोड़ देंगे। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? तो भाई ये है हमारा सिंपल सा इक्वेशन, जो कि अच्छा खासा तुम्हें आराम से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन भी उल्टा ही है। उल्टा का मतलब यहां पे भी हमें उल्टे ही स्टेप चलने पड़ेंगे। क्यों चलने पड़ेंगे, जरा पढ़ो क्वेश्चन। उसने बोला है हमारे पास, क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो जरा, स्क्रीन पे आपके है। क्या क्या एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, एक ही वैल्यू है हमारे पास, कितनी, 3t² प्लस 2t प्लस का 2। ये क्या है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। फिर क्या रखा है, कह रहा बताओ इफ अ पार्टिकल स्टार्ट आउट व्हेन अ वेलोसिटी v इक्वल्स टू 2 एट t इक्वल्स टू 0। कह रहा अगर टाइम 0 है तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। हमें निकालनी है वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद। क्वेश्चन समझो ध्यान से, हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे दी। अब हमें उसने कहा कि जब समय 0 था, t कितना 0, तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी हुई, 2 मीटर पर सेकंड थी। कह रहा जब समय 2 सेकंड हो जाएगा तो अब वेलोसिटी कितनी होगी। तो भाई कुल मिलाकर मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे इस a से v निकालना पड़ेगा। तो पहले तो v निकाल लो, बाद में देखेंगे क्या करना। अब v निकालने के लिए मुझे ये भी पता है कि हम यहाँ पे उल्टा आ रहे हैं, a से कहां जा रहे हैं, b की तरफ। और मैंने भी बताया वहां पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो भाई करना जरा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करो 3t² का। भाई 3 को कुछ नहीं करेंगे और t² की पावर 3 हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगा 3। यही तो इंटीग्रेशन करूं। अब आना 2 को तो कुछ नहीं करेंगे, t का क्या करेंगे, t की पावर 2 डिवाइड बाय 2 और 2 का 2t और साथ में क्या यूज करते हैं, c, एक कांस्टेंट c। तो ये क्या आ गई, सॉल्व करा थोड़ा सा इसको। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आ गई t की पावर 3 प्लस t की पावर 2 प्लस 2t प्लस c। भाई ये किसकी इक्वेशन है, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अब भाई मजे की बात ये है, हमारे पास c की वैल्यू भी नहीं है, बिना उसके मान से नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें एक बात क्या रखी है कि जब समय कितना था, 0 था, तो वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। कर दो जरा यार, यानी कि व्हेन क्या t इक्वल्स टू 0, तो v कितना कह रहा है, वो 2 मीटर पर सेकंड। तो जरा रखना वैल्यू, अगर ऐसा कुछ है तो v कितना रखना है, 2, समय कितना है 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c। तो c कितना आना है यहां से 2। तो जो कांस्टेंट हमने मानना था उसकी वैल्यू निकल गई, इससे ये फायदा हुआ उसका। अब बस काम करना है हमें। अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या है, जिसको हमने पहले c मान रखा था, अब वो कुछ आ गया और वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर ऐसा है तो जरा देखिए यहाँ पे v कितना हो गया, t की पावर 3 प्लस t की पावर 2 प्लस 2t प्लस 2। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें हमें c की वैल्यू पता चल गई। अब करेंगे, कह रहा भाई जब टाइम 2 सेकंड था, अब बताओ वेलोसिटी कितनी है। तो यानी कि एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, टाइम कितना हमारे पास 2 सेकंड। जरा करना, v इक्वल्स टू t कितना क्या करना है, 2 रखना है, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 2 जा 4 और प्लस में 2 कितना हो गया, 8 4 12, 12 4 16 और 2 18। तो यानी कि हमारे पास आ गए 18 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। कुल मिला क्या करा, पहले a से v निकाला, v निकाल के इक्वेशन तैयार हो गई। इसमें c की वैल्यू हमें नहीं पता थी, उसके लिए उसने हमें कुछ दे रखा था, उससे हमने c निकाला। c निकालने के बाद मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब उसमें कहा 2 सेकंड में बताओ, तो बस टाइम रखा दो और आंसर आ गया। ठीक है, तो भाई ये है हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत करता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में जो कॉमन होगा सबका वो शेयर कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए आगे जुड़ जाए हमारे से एमबी फिजिक्स पावर्ड बाय शिवम जैन। जय हिंद।